अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, या इसे हम मिस स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। ये स्कॉलरशिप जो है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें मास्टर और पीएचडी के दोनों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो है 10 जून से 30 जून 2025 तक। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, और आपने इसका रिसर्च प्रपोजल वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आप मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह आपको ऑन टाइम गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसका क्या है, कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इसमें जो पेज यहाँ मेरे पास ओपन है लिंक, अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप अप्लाई का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जिन्होंने एमफिल किया हुआ है या बीएस किया हुआ है या 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो तमाम लोग एमफिल और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हम इस लिंक पर आएंगे और यहाँ आकर हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जब इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब हम अभी हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम इसकी गाइडलाइन देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका अप्लाई प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी गाइडलाइन हमारे पास क्या है। इसके लिए सबसे पहले गाइडलाइन में है कि हु कैन अप्लाई, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तमाम पूरे सिटीज़न के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बेशक वो बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, किसी भी कंट्री के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मास्टर और पीएचडी के लिए। ठीक है, और ये क्या है, एक फुल टाइम वो है स्टडी प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी मलेशिया में किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और उनके 2 सेमेस्टर्स रहते हैं, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है इसका पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया गया है और इसमें रेसिपिएंट कंट्रीज़ जो हैं वो ये हैं। ठीक है, इन तमाम कंट्रीज़, ये तमाम कंट्रीज़ क्या हैं, ये रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं फॉर मिस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ हमारे पास क्या है कि इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो यहाँ हमारे पास दिया गया है। हम इस पर क्लिक करके हम आगे पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ फुल अप द प्रोवाइड द ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड हैव द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो स्कैन। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स तमाम अपलोड करने हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास अपने तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज़ होनी चाहिए और उसमें आपकी की सीजीपीए भी मेंशन होना चाहिए। सीजीपीए फ्रंट पे जैसे आपकी उस पर कोर्स ऑफ कंटेंट और साथ में आपका सीजीपीए मेंशन होता है, और बैक साइड पे आपके ट्रांसक्रिप्ट के क्या होता है, सीजीपीए आपका क्राइटेरिया लिखा होता है कि कितनी सीजीपीए पे आपका सीजीपीए किस हिसाब से बनाया गया है। तो आपने फ्रंट और बैक दोनों को अच्छी तरह से स्कैन करवाना है। आई रेफ़र टू दैट कि आप ये स्कैन डॉक्यूमेंट जो हैं वो किसी अच्छी फ़ोटोशॉप से स्कैन करवाएं, बजाय इसके कि आप अपने फ़ोन से स्कैन करें। अगर आपको ये रेफ़र किया जाता है कि आप क्या करें, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी फ़ोटोशॉप से स्कैन करवा लें ताकि उनको जूम भी करके देखा जाए तो आपकी पिक्चर जो है वो आपको ब्लर शोर ना हो। ठीक है, एक आपने क्लियर अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में आपने अपलोड करने हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करें कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स किसी फ़ोटोशॉप पे ले जाएं, वहाँ से अच्छी तरह से स्कैन करवा लें जो आपको जूम करने पर भी बिल्कुल सही दिखाई दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। आप अपने फ़ोन की पिक से कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करेंगे तो वो में भी आपकी एप्लीकेशन उस पर रिजेक्ट कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी डेट अभी 6 मंथ मिनिमम रहती हो तो वो अपने पासपोर्ट एविडेंस देना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपने ट्रांसक्रिप्ट अंडर ग्रेजुएट, आपने अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट का, और अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो अपने एमफिल का आपने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपने अपनी अपलोड करनी है। रिफ्लेक्ट द रिकॉर्ड ऑल कोर्सेज आर टेकन थ्रू आउट द प्रीवियस स्टडी, आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपकी बैकग्राउंड स्टडी भी वही होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट सबमिट टुगेदर द सर्टिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है,
नेक्स्ट अगर आप इसी के नीचे आएँ तो आपकी क्या है इंक्लूडिंग CGPA, जिसमें आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो अपने अपलोड करना है उसमें आपकी CGPA वगैरह भी मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स। आप अगर आपके पास आइल्स है, टोफल है तो वो भी आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स और टोफल नहीं है तो आप अपने क्या करें, अपने डिपार्टमेंट से क्या कर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो बनवा कर वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपकी जो ऑलरेडी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने BS किया है या आपने मास्टर MPhil किया है वहाँ से आप 2 रिकमेंडेशन लेटर भी ले सकते हैं। वहाँ से आप अपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन लेटर टू द मलेशियन यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपने अगर ऑलरेडी किसी मलेशियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वहाँ का अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो गया तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो इट्स डजंट मीन कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है क्या है कि आपके पास CV होनी चाहिए और सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। अगर आप मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अगर आप को रिसर्च प्रपोजल में कोई भी हेल्प चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, प्लीज़ आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको प्लीज़ गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपने रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपने एक अच्छा और वैलिड रिसर्च प्रपोजल लिखना है। और इतना आप सपोज करें कि आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है या केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपकी जो मेजर फील्ड है उस मेजर फील्ड का आप रिसर्च प्रपोजल में 3 से 4 चीज़ें मस्ट होती हैं। सबसे पहले आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप किस ऑब्जेक्टिव पे रिसर्च करना है, रिसर्च प्रॉब्लम आपकी क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम आपने सबसे पहले मेंशन करनी है। रिसर्च प्रॉब्लम के अलावा आपने उस रिसर्च का सोल्यूशन क्या फाइंड आउट किया है, आपके माइंड में क्या है। उसके अलावा आप अपनी थोड़ी सी मैथडोलॉजी बयान करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे। रिसर्च प्रपोजल आपने जो लिखना है वो 1000 वर्ड का लिखना है और इट्स वेरी ईजी। अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट जो है इसकी एज लिमिट क्या है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट जो है मास्टर के लिए वो 40 ईयर है और PhD के लिए 45 ईयर है, ठीक है। और आपकी क्या है कि CGPA जो है वो मिनिमम जो है आपकी 3 होनी चाहिए, मास्टर के लिए भी और PhD के लिए भी। और जो गुड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप IELTS दिया हुआ है तो उसमें आपके मिनिमम बैंड 6 होने चाहिए। अगर टॉफल है तो वहाँ 550 होनी चाहिए। और आपके पास गुड एक अच्छा, अगर आपके पास IELTS और टॉफल दोनों नहीं है तो आप अपनी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी बनवा सकते हैं। सबमिट द रिटन रिसर्च प्रपोजल विद मिनिमम 100 वर्ड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके लिए आपका क्या है कि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल भी देना है। उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी, इसमें मास्टर और PhD के दोनों लोग। अच्छा, इसमें आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, इसमें मलेशिया की पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, अगर आप सबसे पहले ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी को देखें, वहाँ का डिपार्टमेंट देखें, वहाँ के सुपरवाइजर्स देखें। आपको ऐसे ही आपने अप्लाई नहीं कर देना। सबसे पहले आप क्या करें, सपोज आपने यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इन मलेशिया UTM में जाना है, ठीक है। तो आप UTM की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ अपना डिपार्टमेंट ओपन करें। डिपार्टमेंट में आप फर्दर उसकी फैकल्टी देखें और फैकल्टी में जिस फैकल्टी के साथ आपका फील्ड ऑफ स्टडी मैच होता हो उस क्या है सुपरवाइज़र को आप मेल भी कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने मिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए मुझे क्या है एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अगर आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर एज इट इज़ दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है जिसका क्राइटेरिया आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से मैच हो। आपने उस यूनिवर्सिटी में और उस डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। उसके नीचे हमारे पास क्या है, ये 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट है। उसके बाद क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे। इसके बेनिफिट में इसकी फुल ट्यूशन फ़ी आपकी कवर्ड होगी, ठीक है। आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी। उसके अलावा इसके ट्यूशन फ़ी के अलावा आपको 15
1500 जो है वो मलेशियन रिंगटिन, मलेशिया की जो रिंगटिन में इसकी जो है करेंसी है तो वो आपको 1500 मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। ये पाकिस्तानी 1,20,000 जब राउंड अबाउट 1 लाख तक बनते हैं तो आपको ये भी पे किया जाएगा, जो आपका मंथली अलाउंस और आपके फर्दर एक्सपेंडिचर के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तमाम फील्ड्स के लोग अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें तमाम फील्ड्स ही आ जाती हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी यहाँ मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपके पास क्या है, आपका अगर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपके करिकुलर अचीवमेंट्स हैं तो, और आपका इसके अलावा अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तो आपको होप्स हो कि आप इसके लिए इसको अचीव ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी आपके पास आपकी अच्छी हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके हैं टर्म्स और कंडीशंस की तरफ, तो टर्म्स और कंडीशन इसकी यही हैं कि आप वहाँ किसी भी ऐसे कोई भी जॉब नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपको परमिशन दे दे द स्कॉलरशिप, अगर और उसके अलावा जो ये आपकी स्कॉलरशिप है ये आपके पास चेंज भी नहीं होगी। सपोज़ आपने एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में की तरफ मूव करना है तो हाँ, अगर आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है तो फिर आप इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप जो है इसमें आप कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप वैसे टेन्योर नहीं कर सकते अनलेस रिटर्न अप्रूवल ऑफ द योर होस्ट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले चीज़ की वजह, जो भी लोग बाहर की स्टडी के लिए जाते हैं, फॉरेन स्टडी के लिए, उनका मेन थीम होता है कि वो क्या करें, वहाँ जाकर कोई ना कोई जॉब करें। तो हाँ, अगर आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है तो आप वहाँ कोई ना कोई जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो इसका अप्लाई प्रोसेस है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका हमारे पास अप्लाई प्रोसेस क्या है। और आपने अगर आपको रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग कोई भी गाइडलाइन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह हम कंप्लीट प्रोसीजर, अप्लाई प्रोसीजर वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।